वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके काम बनते बनते एन वक्त पर बिगड़ रहे हैं, एन वक्त पर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इन दिनों ब्रह्मांड में कुछ ऐसा रहस्यमयी ग्रहों का चक्रव्यूह बन रहा है जिससे कि वृश्चिक राशि वाले फंसते फंसते बच सकते हैं। पहला, ग्रहों के राजा सूर्य देव और बुद्धि के देवता बुध देव दोनों युति बना करके आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या धन लाभ देंगे, क्योंकि 8वां घर है अचानक से सफलता का, अचानक से आपकी जिंदगी में बदलाव का। कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए आने वाले ये 10 दिन? इन 10 दिनों में आपकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, या फिर एक भयंकर गलती अगर आपने कर दी तो आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़ लेगी, जिस तरीके से पहले मोड़ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा दृष्टि आप सभी पर बरस रही होगी। आज जून के आखिरी उन 10 दिनों की मैं बात करने जा रही हूँ, जिन 10 दिनों में आपकी जिंदगी में कोई गुप्त शत्रु हो या फिर भयंकर चक्रव्यूह हो, उसका पर्दाफाश होने वाला है। आपको सब पता चल जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके जो स्वामी के अधिपति है वो है मंगल, और मंगल देव अभी बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। मंगल देव की मैं बात करूं तो आपको एक ऐसी ऊर्जा देंगे, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि के लॉर्ड हैं। आपको एक ऐसी गुप्त ऊर्जा प्रदान करेंगे जिससे कि आप अपनों को और अपनों में छुपे हुए परायों को आराम से ढूंढ पाएंगे। और अंत में मैं उस विशेष उपाय की भी बात करूंगी जिसको करने से आप आखिरी दिनों का भी अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, महीना लगभग बीत चुका है। सिर्फ ये जो 10 दिन है बेहद खास है इस महीने के, क्योंकि इसी महीने में गुरुदेव ने ट्रांजिट किया है। इसी महीने में आपके सूर्य देव ने ट्रांजिट किया है 15 तारीख को, और लगभग बुध देव भी ट्रांजिट करेंगे। 2 दिन का आपको ऐसे समय मिलेगा जब सूर्य के साथ में बुध देव रहेंगे आपके 8th हाउस में। ऐसी स्थिति में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, तो बहुत सी चीजों में आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत सी चुनौतियों को लेकर के सूर्य देव आएंगे, क्योंकि आपके अष्टम में रहेंगे। सूर्य देव है आपके 10th हाउस के मालिक और 8th हाउस में चले गए। बहुत सी चुनौतियां आपको मिलेंगी, काम में थोड़ा सा कम मिलेगा। मेहनत आप चाहे कितनी भी कर ले, लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो कोई और लेकर के जाएगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इन दिनों नए सौदे से उन लोगों को बचना चाहिए। अगर आपके पुराने क्लाइंट्स हैं तो आप उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। नई नौकरी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी समय अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों को 15 जो जुलाई आएगी उसके बाद में आपको एक अच्छी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए। जहां पर है वहीं पर इस समय टिके रहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके कुछ विरोधी आपके काम में बहुत कमियां निकालेंगे। ऐसी स्थिति में आपका मन बहुत ज्यादा विचलित होने वाला है। ऑफिस में मन नहीं लगना, ऑफिस में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होना, ये सब आपका होता रहेगा। जो लोग ट्रांसफर का सोच रहे हैं उन लोगों का ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी कागज पर बिना सोचे समझे साइन नहीं करना है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आप लोगों के आ सकते हैं जो कि बजट को हिला करके रख दे। अचानक से कोर्ट कचहरी पर खर्चा बढ़ सकता है, आपके हेल्थ पे खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव एक सिक्के के 2 पहलू है। यहाँ पे अगर खर्चा बढ़ेगा
तो कुछ चीजों में आपको राहत भी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। खास करके पैतृक संपत्ति के कोई मामले थे तो वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। गुप्त धन या पूर्व में किया हुआ कोई निवेश, उसका अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है। LIC इंश्योरेंस में अगर आपका कोई पैसा फंसा होता है तो वो अचानक से निकल करके सामने आ सकता है। तो ये मिला जुला सा रहेगा। देखिए, आपके लव एंड रिलेशनशिप या फिर मैरिड लाइफ की मैं बात करूं तो जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। इन 10 दिनों में मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा सा आक्रामक बनाएगा, थोड़ा सा गुस्सा आपका तेज हो जाएगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाएगी या किसी तीसरे को लेकर के आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, या मैं कहूं कि परिवार के मुद्दों को लेकर के आप दोनों में बहुत ज्यादा बहस दिखाई दे रही है। इसलिए आपको वाणी पर और अपने गुस्से पर बहुत अधिक काबू करना चाहिए। अगर मैं प्रेमियों की बात करूं तो आपका जो पुराना प्यार है वो वापस से आपकी जिंदगी में लौट करके आ सकता है, लेकिन दोबारा भरोसा करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि उस इंसान ने आपका पहले भी दिल दुखाया है और वो वापस से आकर के आपके जीवन में परेशानियां पैदा करे तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो लोग भी सिंगल है उनके जीवन में भी बहुत सुंदर व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, कोई समवन स्पेशल आपके जीवन में आ सकता है। बात करेंगे सबसे जो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बेहद बेहद खास है वो है गुरु और शुक्र का आपके भाग्य भाव में होना। बहुत चुनौतियों का सामना आप करेंगे। आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ, सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, लेकिन वहीं से नई शुरुआत आपके जिंदगी में होगी। वो है गुरु और शुक्र का आशीर्वाद। आप इस समय ये समझ लीजिए जो भी चलेंगे कर्मों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप चलेंगे आपके भाग्य के भरोसे, क्योंकि भाग्य ही आपका साथ देगा, भाग्य ही आपकी नौकरी बचाएगा, भाग्य ही आपके ट्रेवल्स के योग में आपका साथ देगा, धार्मिक यात्राओं के योग है इसमें भी भाग्य साथ देगा। बड़ी बड़ी अनहोनी होने से बचेगी। आपको लगेगा आज तो मैं बिल्कुल फंस चुका था, उसी दौरान किसी ईश्वरीय शक्ति आपको प्रोटेक्शन देगी, सुरक्षा देगी। तो समझ लीजिएगा कि ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये शुक्रदेव का आपके लिए आशीर्वाद है जो आपको बचाएगा। देखिए, जो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा समय आपको परेशान कर सकता है। हड्डियों में दर्द होना, नसों में दर्द होना, पेट में जलन होना, गैस बनना, और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो है आपका मानसिक तनाव। इस समय आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील करने वाले हैं, खास करके फैमिली के थ्रू भी प्रेशर फील होगा और काम का भी बहुत ज्यादा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, चिंता कम करनी है, पानी ज्यादा पीना है, योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए और तसल्ली दीजिए कि ऑल इज वेल। ठीक है। और वैसे भी मैंने कहा कि चाहे कितना भी आप फंस जाएंगे तो ये जो यहाँ पर नवम भाव में महाभाग्यशाली योग का जो निर्माण हो रहा है वो आपको कहीं ना कहीं बचा लेगा। ऐसी स्थिति में जो गुरुदेव है उनकी भी दृष्टि पराक्रम पर है, शुक्र की देवी दृष्टि भी पराक्रम में, कहीं ना कहीं आप लाइन लाइच में बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ख्याति होगी, प्रसन्नता लोग आपकी करेंगे, खास करके जो लोग मीडिया से हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, सिंगिंग में हैं, इन्फ्लुएंसर है, आप लोगों के लिए अच्छा सा समय आएगा। इस 10 दिनों में फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आपका काम ज्यादा चल सकता है, ब्रांड्स आपको कोलैब कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं उन तारीखों का जिन तारीखों का आपको बेसब्री से इंतजार है। 21, 22 और 23 इन तारीखों को लाल पेन से आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इन तारीखों पर भूल कर भी किसी को पैसा नहीं उधार देना है, किसी से बहस नहीं करनी है, ऑफिस में किसी से भी उलझना नहीं है। अगर आप ये 3 तारीखों को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आगे आने वाला समय आपके पक्ष का रहेगा। जो अनमिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय। आपको क्या करना है, 5 हनुमान चालीसा लेनी है और इन चालीसा की बुक्स को 5 अलग अलग हनुमान मंदिर में डोनेट करना है। ऐसा आप कीजिए, शनिवार भी कर सकते हैं और मंगलवार भी कर सकते हैं, या एक ही दिन आप 5 मंदिरों में कर सकते हैं, और फिर देखिए कैसे चीजें आपके पक्ष की होती है। दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।